हेलो एवरीवन, उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये खास एक्सप्लेनर सीधे तौर पर पशुधन प्रसार अधिकारी परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आज हम फोकस करेंगे सिलेबस के भाग ए पर, और इसमें भी हमारा मेन टॉपिक होगा सेल बायोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। हम इसके हर एक पॉइंट को बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से और बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नजर डाल लेते हैं कि आज के सत्र में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे कोशिका सिद्धांत और सेल मेम्ब्रेन से, फिर बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की। इसके बाद हम चलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम की तरफ, और हाँ, आखिर में हम पिछले सालों के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को भी सॉल्व करेंगे। इस पूरे टॉपिक को आसान बनाने के लिए हम कोशिका को एक छोटे से शहर की तरह मानकर चलेंगे, जिससे आपको ये सारे फैक्ट्स रटने नहीं पड़ेंगे, बल्कि हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो चलिए कोशिका सिद्धांत और झिल्ली के साथ शुरुआत करते हैं। इसे आप हमारे सूक्ष्म शहर की सीमा दीवार या बॉर्डर वॉल मान सकते हैं। आपको शायद याद होगा, जब हम कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं तो रुडोल्फ विर्चो का नाम सबसे ऊपर आता है। श्लाइडेन और श्वान के पुराने सिद्धांत में इन्होंने एक बहुत बड़ा सुधार किया था। इनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। मतलब ये कि कोई भी नई कोशिका जादू से नहीं बनती, बल्कि वो हमेशा पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से ही पैदा होती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये स्टेटमेंट सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, तो इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। अब इस शहर की बाहरी दीवार आखिर दिखती कैसी है, इसे समझने के लिए तरल मोज़ेक मॉडल से बेहतर कुछ नहीं। देखिए, ये झिल्ली कोई ईंट पत्थर की ठोस दीवार नहीं है, बल्कि ये फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन का एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और गतिशील आवरण है। इसीलिए हम इसे सिलेक्टिवली परमिएबल या चयनात्मक पारगम्य कहते हैं। ये तय करती है कि शहर के अंदर क्या जाएगा और बाहर क्या आएगा। पुराने पेपर्स उठाकर देख लीजिए, ये मॉडल एग्जामिनर्स का फेवरेट रहा है। अब शहर की बाहरी दीवार से अंदर चलते हैं, सीधा कोशिका के मुख्य ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ, यानी अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे हम शॉर्ट में ईआर कहते हैं, और राइबोसोम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सबसे पहले गार्नियर ने बताया था, लेकिन इसे डिटेल में समझाने का क्रेडिट पोर्टर को जाता है। अब इसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं, सिस्टर्नी, नलिकाएं और पुतिकाएं। ये तीनों मिलकर कोशिका का पूरा अंदरूनी ढांचा या एंडोस्केलेटन तैयार करते हैं। जैसे हमारे शरीर को खड़ा रखने के लिए कंकाल होता है, वैसे ही कोशिका को उसका आकार और सपोर्ट यही ईआर देता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है, जहाँ से अक्सर सवाल बनते हैं। ईआर 2 तरह की होती हैं, चिकनी और खुरदुरी, और इनके बीच का जो अंतर है वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो खुरदुरी ईआर है, उसका मुख्य काम है प्रोटीन बनाना, क्योंकि उसकी सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो चिकनी ईआर है, वो वसा या लिपिड बनाने और उसे स्टोर करने का काम करती है। बस ये फर्क याद रखिए, आपका 1 नंबर पक्का। अभी हमने खुरदुरी ईआर पर चिपके राइबोसोम का जिक्र किया। ये राइबोसोम ही असल में हमारे शहर की प्रोटीन फैक्ट्री हैं। ये वो जगह है जहां सारा प्रोटीन बनता है, जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है। और अगर हम पशुधन की बात करें, तो जानवरों के शरीर की ग्रोथ और उनकी सेहत के लिए यही प्रोटीन तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। चलिए अब चलते हैं हमारे शहर के सबसे बिजी इलाके में, पावर प्लांट यानी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इतिहास है, वो मैचिंग वाले सवालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहानी की तरह याद रखिए। सबसे पहले 1880 में कॉलिकर ने इसे कीड़ों की मांसपेशियों में देखा। फिर 1890 में ऑल्टमैन आए, उन्होंने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। और फाइनली 1897 में बेंडा ने इसे वो नाम दिया जो आज हम सब जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। बस ये सीक्वेंस दिमाग में फिट कर लीजिए। अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर झांके, तो इसकी अंदरूनी झिल्ली अंदर की तरफ मुड़कर उंगली जैसी संरचनाएं बनाती है, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। और इन्हीं क्रिस्टी पर बैठे होते हैं हजारों छोटे छोटे F1 कण, जिन्हें हम ऑक्सीजोम भी कहते हैं। यही वो एग्जैक्ट जगह है जहां असली जादू होता है, जहां कोशिकीय श्वसन के जरिए हमारी ऊर्जा की करेंसी यानी एटीपी बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। और यहाँ एक बहुत ही एडवांस लेवल का फैक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का वृत्ताकार डीएनए और राइबोसोम होता है। ये कोशिका के अंदर इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो जरूरत पड़ने पर खुद अपनी कॉपी बना सकता है, यानी सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स मिस कर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी ऑर्गन की तरफ, लाइसोसोम। इसे आप कोशिका का सिक्योरिटी गार्ड और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम दोनों कह सकते हैं।
ये वाला हिस्सा तो समझ लीजिए एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक है। डायरेक्ट निकनेम पूछे जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब पावर हाउस, राइबोसोम यानी प्रोटीन फैक्ट्री, और लाइसोसोम को कहते हैं आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग। अंतःप्रद्रवी जालिका तो हमारा एंडोस्केलेटन है ही। ये टेबल आपको बिल्कुल टिप्स पर याद होनी चाहिए। तो चलिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। देखते हैं पिछले सालों में आयोग ने पशुधन प्रसार अधिकारी परीक्षा में यहां से कैसे सवाल पूछे हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, कोशिका में लाइसोसोम का मुख्य काम क्या है? सोचिए जरा, अभी हमने अपशिष्ट प्रबंधन की बात की थी। बिल्कुल सही, इसका काम है बाहर से आने वाले किसी भी कचरे या हानिकारक तत्व को पचा जाना। और हाँ, अगर कोशिका खुद डैमेज हो जाए तो ये लाइसोसोम फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं। इसीलिए तो इन्हें आत्मघाती थैलियां कहा जाता है। दूसरा सवाल देखते हैं। तरल मोज़ेक मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का इस्तेमाल किस बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझाने के लिए किया जाता है? याद करिए, सेशन के बिल्कुल शुरुआत में हमने बॉर्डर वॉल की बात की थी। एकदम सही जवाब, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। ये मॉडल हमें बताता है कि कैसे हमारी कोशिका झिल्ली लचीली है, जहां लिपिड और प्रोटीन एक मोज़ेक की तरह आपस में जुड़े होते हैं। अब इस पूरी क्लास को कंक्लूड करते हुए जरा इन सारी चीजों को एक पशुधन प्रसार अधिकारी के नजरिए से देखिए। सोचिए, अगर किसी जानवर के शरीर में एक कोशिकीय पावर प्लांट यानी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर ट्रांसपोर्ट हब यानी ईआर काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? उसे एक छोटी सी विफलता से पूरे जानवर का स्वास्थ्य, उसकी ग्रोथ, उसका एनर्जी लेवल सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। कोशिका का हर एक हिस्सा पूरे शरीर को चलाने के लिए कितना जरूरी है। अब जरा सोचिए, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इतनी परफेक्ट व्यवस्था है तो इन कोशिकाओं से बने पूरे पशु शरीर का सिस्टम कितना अद्भुत होगा। आगे की क्लासेस में हम इसी अद्भुत प्रणाली के और भी कई रहस्य खोलेंगे। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए और अपनी आगामी परीक्षा के लिए तैयार रहें।